सीबीएसई एक कोई वर्ड नहीं है, एक होप है। अगर हम बात करें उस फाउंडेशन की जिस पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो फाउंडेशन तो हमारी सीबीएसई ही है। अब यहाँ से मुझे सोचने पर थोड़ा सा, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही मैसेज एक दिन पहले मैसेज आया है, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे कैसे कॉपी को चेक किया गया, एक बार आप कॉपी मंगा करके देखिए, और जो भी दिक्कत होगी हम लोग मिल करके देखेंगे। सीबीएसई से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। मैं उन बच्चों से फिर से बोलूंगा, जिन भी बच्चों को लगता है कि आपकी कॉपी या आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए हैं, आप प्लीज जरूर अपनी कॉपी को रीचेक करवाइए। सीबीएसई एक कोई वर्ड नहीं है, एक होप है। एक ऐसी होप जो लाखों बच्चों के सपनों की पहली उड़ान है। एक ऐसी होप जिस पर केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीबीएसई से हमारा बच्चा बहुत जल्दी उड़ान भरेगा, और एक ऐसी उड़ान भरेगा जहां जिसके बाद वो अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर वाली ड्रीम्स में हर एक सपने को, हर एक गोल को हिट कर पाएगा। हर एक इमोशन इस वर्ड के साथ जुड़ा होता है। हमारे लिए सीबीएसई कोई एक छोटा सा दरवाजा नहीं है कि हमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हमारे लिए पहली उड़ान है। एक छोटा बच्चा जब क्लास 10th में आता है और पहली बार बोर्ड एग्जाम देता है, तो उसके सपने भी जागते हैं। रिजल्ट आने के बाद वो सिर्फ इसलिए नहीं रुकता कि हो सकता है कि मेरी पढ़ाई कम रह गई या हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया। वो इसलिए उड़ान भरता है कि क्योंकि सीबीएसई ने उसे एक ऑफर दिया है कि भाई तेरे अंदर बहुत काबिलियत है, तू बहुत कुछ करने वाला है। और आए दिन रिजल्ट के बाद से कुछ ऐसी न्यूज आ रही हैं जिससे सीबीएसई पर लोग सोचना स्टार्ट कर दिए हैं। कहा जाता है कि कंपटीशन की दुनिया में तो बहुत जगहों पर ये सारी चीजें न्यूज आम बात हो गई हैं। सारे बच्चे कंपटीशन के लिए लड़ाई करते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक या कुछ भी ऐसी स्कैम होते रहते हैं। हमें भरोसा नहीं है कि सीबीएसई ऐसा कर सकता है, क्योंकि सीबीएसई की नींव ही उन बच्चों से होती है जिनका फ्यूचर बनाने का काम सीबीएसई करता है। अगर हम बात करें उस फाउंडेशन की जिस पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो फाउंडेशन तो हमारी सीबीएसई ही है। जिस पर हम 10th बोर्ड, वो गोल्डन एरिया जिस पर बच्चा अपने सपनों की महल देखना स्टार्ट कर देता है। तो मैं नहीं मानता कि सीबीएसई ऐसा कर सकता है, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं। अगर ऐसी बात हो रही है तो रिक्वेस्ट करूंगा सीबीएसई से, प्लीज इसको देखिए, क्योंकि आप पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। हर तरफ मार्केट में न्यूज चल रही है, क्या ये सच में स्कैम हुआ है, या जो हम थर्ड पार्टी को कॉपी चेक करने के लिए दिए थे, यानी क्लास 10th एंड 12th का, क्या उसकी वजह से बच्चों की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ा है। मैं उसके लिए छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ बच्चों के मैसेज दिखाता हूं। पेरेंट्स का उन पर से विश्वास खत्म हो गया है। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा सीबीएसई से, प्लीज इसको देखिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि इस पर केवल आपकी एक छोटी छोटी जो ब्लेम दिखाया जा रहा है, इस पर केवल इस साल का नहीं, आने वाली सारी जनरेशन उस बात पर निर्भर करेगी, उसके फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप सही थे, और शायद मार्केट की ये न्यूज़ जो हमेशा कभी ना कभी अफवाह बन करके आती है वो गलत है। हम मानते हैं कि थर्ड पार्टी पेपर चेक कर रही है, लेकिन इस कदर चेक कर रही है कि जिन बच्चों को हमने पूरे साल पढ़ाया है, जिन पर हमें भरोसा है कि वो प्री बोर्ड में अगर 100 में 100 लाए हैं ना, 80 में 80 लेकर के प्री बोर्ड में लाए, 100 में 100% उनका आया है, तो ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है कि बोर्ड में जाते ही वो 50% भी लाने में सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। पहले तो लगा था कि हो सकता है कि ये पैनिक हो गए होंगे, लेकिन एक बच्चा हो सकता है, 2 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, लेकिन जब 100 बच्चों के मैसेज आते हैं तब सोचना पड़ता है। एक छोटा सा मैसेज आया मुझे, सर गुड आफ्टरनून सर, मेरे 80% आए हैं, एक्सपेक्टेड से बहुत कम है सर। मुझे लगा कोई बात नहीं, बच्चा तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही करता है, उसको अगर 100 भी दे देंगे, 99 दे देंगे, तो वो बोलेगा कि 100% हमारा आना चाहिए था। आई डोंट नो सर, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे कम मार्क्स। मुझे उस दिन भी लगा कोई बात नहीं, ये 13 तारीख की बात है बेटा, 13 तारीख की बात है जिस दिन रिजल्ट आया था। और कब, जब रिजल्ट आया था उसके कुछ ही टाइम बाद इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था 224 पर, जिस दिन रिजल्ट आया था। मुझे लगा कि ये आम बात है, धीरे धीरे आगे चलेगी, क्योंकि ये ऐसा हर साल होता है। तो इसलिए मैंने बच्चे को बोल करके मैसेज उसको समझा बुझा करके बोल दिया, उसने मान लिया। आगे सर 89% है, तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उससे पूछा कि आप निराश क्यों हो, आपने तो फोड़ा है बेटा, 89% बहुत होता है। तो उसका एक ही है, सर मैथ्स और साइंस में एक्सपेक्टेशन से कम आया। फिर भी मुझे लगा कि ये मैथ और साइंस हो सकता है कि इसका पेपर खराब गया हो,
क्योंकि सेट जो पेपर था थोड़ा सा टफ भी, लेंदी भी आया था मैथ्स का। साइंस में कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी बच्चों से छूट रहे थे, मुझे लगा हो सकता है इसका भी ऐसा प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन ये सारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं ना, उन पर हमें भरोसा रहता है। मानता हूं कि 10 नंबर 5 नंबर मेरे से भी छूट गए थे जब मैंने भी एग्जाम दिया था, हो सकता है ये बच्चा भी छोड़ दिया होगा। आगे चलते हैं। एक और बच्चे ने मैसेज किया कि सर मेरे 85% बने हैं, सर मेरे 85% बुरे हैं क्या। अब यहां से मुझे सोचने पर थोड़ा सा, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही मैसेज, एक दिन पहले मैसेज आया है, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। अब पेरेंट्स तो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों की वो मेहनत को देखा है। कुछ बच्चे रात रात बैठ करके पढ़ाई करते हैं, चलो कोई बात नहीं, पेपर किसी का भी खराब हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मेहनत के हिसाब से कम आए हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं। और भैया कह रहे हैं कि 10th में तो कम ही होते, मतलब ये जो मार्क्स आपके आए कि ये 10th के हिसाब से तो कम ही है, आपको ज़्यादा लाना था। चलो ये भी हो सकता है फैक्ट। इधर आते हैं, रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेड से कम आए हैं सर, सीबीएसई ने बहुत गलत किया है। मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर आपसे कि ये बच्चा हो सकता है कि इसको लग रहा है कि सीबीएसई ने गलत किया है, हमने वहां पर भी छोड़ दिया। ऐसे मतलब हजारों मैसेज पड़े हैं सर, कुछ ही क्वेश्चन मतलब लेकर के आए हैं बस रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज इसको देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं सच में कहीं ऐसा हुआ है क्या। क्योंकि ये सारी चीजें अब दिल को दहला रही हैं, मतलब सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अगर हमने पूरे साल मेहनत किया और अगले साल फिर यही चीजें आई तो। प्लीज सर इसको देखिए एक बार। और एक पॉइंट पर और अपने आप को, अब तो यहां से हमें थोड़ी थोड़ी चीजें और क्लियर होती नजर आ रही। एक बच्चे ने अपना मतलब स्क्रीनशॉट दिया अपने स्कोर कार्ड का, या तो सीबीएसई ने जो कॉपी चेकिंग करवाई है, सर आपसे कह रहा हूं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए, मैं आप पर ब्लेम नहीं आपसे कुछ नहीं, बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कॉपी चेकिंग हुई है उसको एक बार देखिए, या फिर बच्चे जो रीचेकिंग करके मतलब अपनी कॉपी को मंगवाएंगे, हो सकता है। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके भी मार्क्स कम आए बेटा, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मुझे भरोसा है जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों के पूरे साल रिजल्ट देखे हैं। मैथ्स में हमेशा आउट ऑफ लाने वाला बच्चा शायद हो सकता है कि 10 नंबर 5 नंबर कम हो जाए, लेकिन 60 नंबर मतलब 100 में से 65 70 इतना मार्क्स तो एक्सपेक्टेड ही नहीं कर सकते। एक टीचर जब अपने बच्चे पर पूरा 100% भरोसा रखता है तो उसके लिए, क्योंकि वो हर एक साल उसकी हर एक जर्नी को देखा रहता है, तो वो कैसे यकीन कर ले। मान लेता हूं कि 10 नंबर का छूट सकता है, 15 नंबर का छूट सकता है, एक सब्जेक्ट छूट सकता है, एक बच्चे का खराब हो सकता है, लेकिन ऐसे मल्टीपल बच्चे का तो नहीं सर। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें यकीन है बच्चा तो आप अपनी कॉपी को मंगाइए और चेक कीजिए कि कैसे हुआ है, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि कॉपी जो है वो थर्ड मतलब हमारी थर्ड जो एजेंट, मतलब हमारे सीबीएसई के जो थर्ड पार्टनर हैं उन्होंने कॉपी को चेक किया है। तो ऐसे कैसे कॉपी को चेक किया गया, एक बार आप कॉपी मंगा करके देखिए, और जो भी दिक्कत होगी हम लोग मिल करके देखेंगे, सीबीएसई से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे हम। अब मुझे उस बात पर पॉइंट लगा, या तो ये स्कूल गलत हो सकता है या तो कॉपी चेकिंग की मेथड गलत हुई है। इस बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, मुझे लगा कि भाई देखो सब मार्क्स में, जैसे थियरी में इसके 36 आए हैं, प्रैक्टिकल में 18 आए हैं, कोई बात नहीं, इसके 50 आए हैं हिंदी में और 90 आए हैं आपके प्रैक्टिकल में, 70 मैथमेटिक्स में आया, 19 मुझे लगा कि कोई बात नहीं इसके पूरे पेपर खराब गए होंगे, 32 इंफॉर्मेशन में आया, 37 सोशल साइंस में आया, सब चीजें हुई हैं। लेकिन साइंस में केवल 9 मार्क्स। सर अगर हम एमसीक्यूज भी टिक करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें भी, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं सर, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई स्कूल उसको 20 में से 18 मार्क्स दे रहा है प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल तो एक्सटर्नल ही लेते हैं, तो अगर स्कूल में 18 मार्क्स उसको साइंस में दिया जा रहा है, तो सर कैसे पॉसिबल होगा कि वो केवल 9 मार्क्स लेकर के आए। या तो उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स खराब होंगे तब तो वो 9 लाएगा। मैं ये भी नहीं बोलता कि ये 9 मार्क्स, हो सकता है उसने कुछ लिखा ही ना हो, लेकिन आज के टाइम पर इतनी ज्यादा यूट्यूब पर और हर जगह क्लासेस कोचिंग सब जगह करवाया जाता है, पेपर दिलवाया जाता है, एक्सपेक्टेड ही नहीं हो सकता कि सर 9 मार्क्स। मैं मानता हूं कि 12th के पेपर बहुत हार्ड थे, लेकिन 10th के लिए क्या बात हो सकती है सर 9 मार्क्स, मतलब सोचने पर थोड़ा हमें मजबूर कर रहा है कि अगर 18 मार्क्स स्कूल को साइंस से प्रैक्टिकल में मिला है, अगर साइंस में, क्योंकि एक्सटर्नल वहां पर टीचर आते हैं वो भी प्रैक्टिकल लेते हैं, अगर इसकी साइंस पूरी खराब होती तो प्रैक्टिकल में भी नंबर कम आने चाहिए थे, लेकिन कैसे सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज को देखिए और
जैसा भी होगा अगले साल से ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। मैं उन बच्चों से फिर से बोलूंगा जिन भी बच्चों को लगता है कि आपकी कॉपी या आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए हैं, आप प्लीज जरूर अपनी कॉपी को रीचेक करवाइए, या जैसा भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीजें होंगी, उसको हम साथ में मिलकर के देखेंगे। बस रिक्वेस्ट था, ये सारी चीजें हैं। तो एक बार इसको सीबीएसई प्लीज आप एक बार देखिएगा जरूर। एक और है सर, वो मैथ्स और साइंस में ना बहुत हार्ड चेकिंग हुई है, सेट 2 सेट 3, ये बच्चों के एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बच्चे जैसा मार्केट में सुनते हैं वैसा वो बोल रहे हैं, वैसा मैसेज कर रहे हैं। सर हमें पूरा पूरा दिन लग जाता है उन बच्चों से बात करते हुए, उनको समझाते हुए, क्योंकि जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है ना उस पर पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं, ना सोसाइटी। स्कूल वाले जिस बच्चे को टॉपर मानते थे, जिसने प्री बोर्ड में फोड़ा था, जिसने मिड टर्म एग्जाम में फोड़ा था, वो बोर्ड में आकर के इतने मार्क्स 76-80% बच्चे मार्क्स लाए हैं। वही प्रिंसिपल, वही स्कूल वाले उनको बोल रहे हैं कि ये तो पूरा दिन घूमता था, जबकि उसी बच्चे ने प्री बोर्ड में 80 में से 80 मैथ्स में लाया है, 80 में से 80 साइंस में ले आया है, उसने फोड़ा है। सर इतना मार्क्स कम कैसे हो सकता है? जिस बच्चे की कॉपी मंगा करके हम लोगों ने खुद चेक की थी, हमने वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने के थ्रू से हेल्प लिया था, हमने बच्चों का जो पेपर था यानी कॉपियां होती थी उसको हम खुद चेक करके देखते थे, उन बच्चों की भी एक्सपेक्टेड से कम आया। हमें लगा था पहले कि हो सकता है इस बच्चे का पेपर खराब हो गया है, लेकिन सारे बच्चे का। सर रिक्वेस्ट है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट बस आप लोगों से करूंगा सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, एक बार इस पर ध्यान दीजिए और जितना पॉसिबल हो सकता है बच्चों की मदद कीजिए, क्योंकि इनका भविष्य आपके हाथों में है। जय हिंद सर।